तो सौरभ, जैसे कि अभी आप बुद्धिस्ट हो, शुरू से ही बुद्धिस्ट हो या बाद में बुद्धिस्ट हुए हो, और आपने ऐसा क्या देखा बौद्ध धर्म में, क्योंकि आपके घर में बुद्धिस्ट नहीं होंगे जब आप होगे, और थे तो पहले कौन, मम्मी या पापा, चाचा, ताऊ, कौन बुद्धिस्ट थे जिनको आपने देखा, समझा, उसके बाद बुकें पढ़ी, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, मेरे घर में कोई बुद्धिस्ट नहीं था और ना मैं बुद्धिस्ट था। मैं पक्का पाखंडी था, नंबर 1 का पाखंडी था। मैंने नवरात्रि के भी व्रत किए हैं, मैंने महाशिवरात्रि का भी व्रत किया है, मैंने बहुत पूजा पाठ किया है, मैंने झंडे भी चढ़ाए हैं, नेजे बोलते हैं इनको, मैंने सब कुछ किया है। क्यों किया है? मैंने मनसा लेकर। मैं वाराणसी भी मैं गया हूँ, वाराणसी जहां लोग कहते हैं काशी विश्वनाथ, मैं वहां भी गया हूँ। मैं लोधेश्वर धाम है जो बाराबंकी में, मैं वहां भी गया हूँ। क्यों? लोग मनोकामना लेकर जाते हैं, और मेरी कभी कहीं पर भी मनोकामना पूर्ण हुई ही नहीं। और बात करूं मैं बुद्ध धर्म को मैं कैसे आया, तो एक हेमंत साक्य जी जो है ऊसरार के निवासी हैं, रिश्ते में मेरे मौसा लगते हैं, मेरे मौसा के मित्र हैं, तो मेरे भी मौसा हुए। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, और पहली बार में ही मेरे गांव में एक धर्म यात्रा का आयोजन करवाया गया। मैं उससे जुड़ा, तो फिर मैंने समझा और मैंने देखा कि यार ये एक ऐसा धर्म है, और इस धर्म के जो बनाने वाले हैं भगवान बुद्ध, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उन्होंने कहा है कि कोई किसी की इच्छा पूरी करता ही नहीं है। जो भी आप में चाहते हो वो आप ही तो कर सकते हो। बिल्कुल भाई मान लीजिए जैसे आपको घर तक जाना है बाजार से, या बाजार घर से बाजार जाना है, तो आपको चलना पड़ेगा ना, आपको कोई उठा के तो ले नहीं जाएगा। आप भगवान से मनोकामना मांगते हो कि जो है मेरी नौकरी लग जाए। कुछ लोग विद्यार्थी लोग कहते हैं पेपर देने के बाद कि मैं पास हो जाऊं। भाई जितना लिखोगे उतने ही तो नंबर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब नौकरी की बात करते हो तो भगवान नौकरी बनाता तो नहीं है, और फिर भगवान को देखा किसने है? बिल्कुल। तो इन सब चीजों को मैंने देखा। अब कुछ लोग मेरा विरोध करने पर ये तुले हुए हैं कि मैं भगवान का विरोध करता हूं। अरे भाई, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो हकीकत कह रहा हूं कि मैंने भी व्रत किए हैं। मेरा शरीर जर्जर हो गया 9 दिन में, कुछ नहीं खाने पीने में, और शिवरात्रि का व्रत रखा, तो मुझे तो आज तक कुछ नहीं मिला। भी बीमार पड़ गया, मुझे दवाई भी अस्पताल से करानी पड़ी। बिल्कुल। और जो माता बीमार व्यक्ति को दवाई नहीं दे सकती, उसको मानने से क्या फायदा? मेरे लिए मेरी माता जो है घर में बैठी है, मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया। अगर मैं ख्वाहिश करूं कि मुझे जो है आज मटर पनीर खानी है, तो शाम को फिर मटर पनीर ही बनेगी। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आलू टमाटर बन जाए, क्योंकि वो इच्छा मेरी पूरी कर रही, और जो मेरी इच्छा पूरी करता है वही तो भगवान है, वही तो देवी है ना भाई। जो दे सकती है आपको सब कुछ, वही देवी है। फिर जिसने जन्म मुझे इंसान ने दिया, मेरी माँ बाप ने दिया जन्म, ठीक है, पढ़ाया लिखाया उन्होंने, खिलाया उन्होंने, घुमाया उन्होंने, सब कुछ तो मेरे लिए उन्होंने किया। जिसने मेरे लिए किया नहीं, कुछ किया नहीं है, तो हम उसको मंदिर मस्जिद में क्यों ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल। और धर्म की बात जहां तक है, तो इस धरती पर कोई धर्म है ही नहीं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई सा भी हो, कोई धर्म नहीं है। धर्म यहाँ एक ही है, सनातन। सनातन का मतलब होता है सत्य। जो सत्य है वही तो सनातन है। सत्य का मतलब सूर्य सनातन है। सत्य है कि वो सबको प्रकाश देता है। हवा सनातन है, आग सनातन है, यानी कि जो सत्य है वही धर्म है, जो प्रकृति है वही हमारा भगवान है। और बाकी जितने हैं लोग कहते हैं कि धर्म है, धर्म है। धर्म नहीं होता है, धर्म की कोई पहचान नहीं होती है, कोई परिभाषा नहीं होती है धर्म की। और इन लोगों के तो पहचान है, चिन्ह है, मूर्तियां हैं, कोई भगवान नहीं है, कोई धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, सनातन। हमें सनातन को ही फॉलो करना है। और हम लोग जब सनातन की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं सनातन विरोधी हो गए। सनातन का विरोधी कोई हो ही नहीं सकता इस धरती पर। बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो सूर्य से कह दो कि आप मुस्लिमों को रोशनी देना बंद कर दो। अगर ऐसा हो जाता है तो कल से ही मैं उसे फिर मानना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल। अगर ऐसा हो सकता है तो भगवान का रुख मोड़ के दिखाओ। हवा कभी भेदभाव नहीं करती है, हम इंसानों की औकात क्या है? सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता, हम इंसानों की औकात क्या है? उसी धरती पर हम लोग रह रहे हैं, धरती ने तो कभी भेदभाव नहीं किया। कभी चीर फाड़ के दे दिया कि इस हिस्से में मुसलमान रहेंगे, इस हिस्से में हिंदू रहेगा, इस हिस्से में जो है ईसाई रहेगा, इसमें मुसलमान बौद्ध रहेगा। किसी को बंटवारा नहीं किया जमीन ने तो। बिल्कुल। और सब लोग हम लोग कहते हैं कि धरती मेरी माँ है। अरे धरती माँ इसलिए है ना, वो अपनी गोद में सबको रहने का अधिकार दे रही है। बिल्कुल। समझना पड़ेगा हम लोगों को, आपस में जो भेदभाव है उस चीज को मिटाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जब मैंने सब चीजों को देखा तो मैं बौद्ध के धर्म में आया हूँ, ऐसे नहीं आया हूँ। बिल्कुल।
तो दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता दूं कि भाई का चैनल भी है, ऑफिशियल सौरभ साहब के। ऑफिशियल सौरभ साग के नाम से, तो उस पर भी जाके देखिएगा। उस पर भी बहुत बहुत सुंदर वीडियो आती है भाई की, तो उस पर कोई चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो उस पर भी कमेंट कीजिए, अगर यहाँ पूछना तो यहाँ पर भी कमेंट कीजिएगा, दोनों जगह आपको जवाब मिलेंगे। चलिए फेसबुक चैनल फेसबुक पर सम्राट सौरभ साग के नाम से मेरी आईडी है, प्रोफेशनल आईडी है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। बिल्कुल, सभी से निवेदन है। चलिए दोस्तों मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय सम्राट हो, जय भीम, जय भारत।